नमस्कार। हर हर महादेव। काशी से मैं आचार्य रवि प्रकाश मिश्र। तेजो में महाविद्याम शेखरांचितमस्तकाम रक्ताम चतुर्भुजां वंदे श्री विद्या गुरु पादुकाम। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज प्रसंग है देवी दुर्गा पराम्बा भगवती महामाया के संबंध में। अभी पितृपक्ष चल रहा है। इस साल 1 मास का अंतराल हो गया, 1 महीने का गैप हो गया पितृपक्ष और मातृपक्ष। मातृपक्ष अर्थात नवरात्रि। यह एक संयोग है। नवरात्र आने वाला है तो मेरे मन में यह विचार आया कि क्यों न दुर्गा जी के संबंध में, माता दुर्गा भगवती के संबंध में आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखूं, जिससे आप सब निश्चित रूप से लाभान्वित हों। यही सोचकर मैंने हमारे समाज में प्रचलित प्रसिद्ध ग्रंथ दुर्गा सप्तशती के संबंध में कुछ ज्ञान साझा करना चाहता हूँ। उसी के संबंध में आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ। दुर्गा सप्तशती का महत्व तो हमारे जीवन में सालों भर है, जीवन पर्यंत है, परंतु नवरात्र में इसका महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण, जो हमारे अन्य अनेकानेक पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसी से लिया गया अंश है। दुर्गा सप्तशती के संबंध में आप अनभिज्ञ तो नहीं होंगे, फिर भी मेरा जहाँ तक प्रयास है कि कुछ अनछुए पहलू को उजागर किया जाए। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ रहस्य को बताया गया है। कर्म, भक्ति और ज्ञान के लिए दुर्गा सप्तशती अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तामुपहि महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता शिव निर्णाम भोग स्वर्गापवर्गदा। इसमें सुमेधा ऋषि के आश्रम में राजा सूरत और समाधि वैश्य का समाज से विरक्त होकर पहुंचना, या कहें कि समाज से निकाले जाने के बाद पहुंचना, और सुमेधा ऋषि का इन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य के प्राप्ति के लिए भगवती दुर्गा जगदम्बा की आराधना का मार्ग प्रशस्त करना बतलाया गया है। दुर्गा सप्तशती त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा सप्तशती में शक्ति के त्रिगुणात्मक स्वरूप का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती में जो नवरात्र में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इस दुर्गा सप्तशती में भगवती के रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण स्वरूप की विस्तृत व्याख्या की गई है। दुर्गा सप्तशती में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो त्रिगुणात्मक शक्ति की प्रतीक हैं, इनके स्वरूप का वर्णन, इनके द्वारा असुरों का संहार और इनकी भक्ति, इनकी साधना और इनकी कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति करना बताया गया है। मित्रों, राजा सूरत और समाधि वैश्य की कथा प्रारंभ होती है कि राजा सूरत अपने समकक्षी राजा द्वारा पराजित होने पर अपने राज्य से भागकर राजा सूरत के आश्रम में, राजा सूरत सुमेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और समाधि नामक वैश्य अपने परिवार से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर
सुमेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। सुमेधा ऋषि के आश्रम में दोनों का ऋषि सुमेधा से मुलाकात होती है। इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण ऋषिवर मार्कंडेय जी ने किया है। मार्कंडेय जी जिनके नाम से मार्कंडेय पुराण का जिक्र है, उसी का यह अंश है। उसमें उन्होंने बताया है कि भोग के लिए, मोक्ष के लिए, ज्ञान के लिए, ऐश्वर्य के लिए आप किस प्रकार भगवती की आराधना कर सकते हैं और इच्छित वर की प्राप्ति कर सकते हैं। मित्रों, राजा सूरत और समाधि वैश्य द्वारा पूजित अंबिका दुर्गा भगवती जब प्रसन्न होती हैं और उनके सामने प्रकट होती हैं और आशीर्वाद देने के लिए, वर मांगने के लिए कहती हैं, तो विवेक तो देखिए समाधि वैश्य का। राजा सूरत अपने लिए ऐश्वर्य और राजसुख और जो खो गई हुई राजसत्ता है उसकी प्राप्ति की इच्छा व्यक्त करते हैं, और समाधि नामक वैश्य क्या कहते हैं कि भगवती मुझे मोक्ष का ज्ञान दीजिए, मोक्ष मुझे चाहिए ताकि मेरा पुनर्जन्म न हो और मैं इस प्रपंच में दोबारा नहीं पड़ना चाहता। इस हेतु का ज्ञान मुझे प्रदान करें तो आपकी बड़ी कृपा हो। भगवती जगदम्बा जगत की माता हैं, दयालु हैं। माता तो दयालु होती ही है, सर्वविदित है। चूंकि बटुक भैरव के साथ या कहें दुर्गा के साथ बटुक भैरव और हनुमान जी सदा विराजमान रहते हैं, यह आप जानते ही हैं। ऐसा बहुत से इस प्रकार के चित्र, तस्वीर आपने देखे होंगे। महावीर क्यों, बटुक भैरव क्यों? बटुक भैरव देवी के सहयोग में रहते हैं और वीर चूंकि भैरव कोतवाल हैं और भैरव के सहयोगी वीर होते हैं, जिसे हमारी भाषा में, बोलचाली की भाषा में सिपाही, पुलिस, आरक्षी कह सकते हैं। तो वीरों में महावीर हैं बजरंगबली, हनुमान जी। इसलिए ध्वजा लेकर भगवती दुर्गा जब चलती हैं तो ध्वजा लेकर आगे आगे हनुमान जी और उनके बाईं ओर बटुक भैरव चलते हैं। ऐसा चित्र आपने देखा होगा। इसलिए बटुक भैरव के अनुष्ठान में या बटुक भैरव के साथ दुर्गा का जिक्र नहीं करना अन्याय होगा, और अन्याय दुर्गा के साथ बटुक भैरव का जिक्र नहीं करना अन्याय होगा। इसलिए मैंने आपके साथ दुर्गा जी के, माता दुर्गा जगदम्बा की आराधना के विषय में बताया है। भगवती जगदम्बा के आशीर्वाद से राजा सूरत और समाधि वैश्य प्रसन्न होकर, वर पाकर और समाधि वैश्य मोक्ष को प्राप्त हो गए और राजा सूरत को पुनः राज्यपाट प्राप्त हो गया और पुनः वह राजा बनकर ऐश्वर्यशाली हो गए। परंतु ध्यान देने योग्य बात है, ध्यातव्य है कि जहाँ ईश्वर रहता है, जहाँ ईश्वर रहते हैं वहाँ ऐश्वर्य नहीं रहता, और जहाँ ऐश्वर्य रहता है वहाँ ईश्वर नहीं रहते। ऐश्वर्य और ईश्वर में कोई तालमेल नहीं है। इसलिए अगर ऐश्वर्य की कामना है तो ईश्वर आपको प्राप्त नहीं हो सकते। अगर ईश्वर की कामना है तो आपको ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हो सकता। ऐश्वर्य और ईश्वर दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। सुखी होना अलग बात है, शांति प्राप्त करना अलग बात है, लेकिन ईश्वर और ऐश्वर्य दोनों में कोई तालमेल नहीं है। इसलिए मित्रों, मैंने आपके साथ आज दुर्गा जी के संबंध में, जगदम्बा के संबंध में, नवरात्रि के विषय को देखते हुए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। अगले वीडियो में
पुनः दुर्गा जी के संबंध में आगे की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।